पता है, गलती आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स, आपके समय में नहीं है, गलती है आपकी स्ट्रेटजी में। और उसी वजह से इतना पढ़ने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद कभी कभी आपको लगता है कि यार जैसे मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या होगा मेरा। अंदर एक डर लगता है, पढ़ा हुआ अपन भूल जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाती है। और जब घर वाले अपने से पूछते हैं कि बेटा पढ़ाई कैसी चलती है, तो अपन मुस्कुरा देते हैं कि अच्छी चल रही है, पर अंदर एक प्रेशर जो है वो और बढ़ जाता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो टाइम बचा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले जितने भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इतना मान सकता हूँ अगर आप इस वीडियो पे आए हैं और देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर से आप हारना नहीं चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ ये जो टाइम है ना, पीक टाइम, ये टॉपर बनने का नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बनने का है। इस समय पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, शांत होकर सारी चीज़ें हैंडल करेंगे। अपने अच्छी मेहनत करिए, अपन कर रहे हैं, और अभी 90 दिन है। 90 दिन में तो आदतें बदल जाती है, ज़िंदगी बदल सकते हैं अपन। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस थे, कहाँ पे आपने टाइम वेस्ट किया, सबको छोड़ो और आपने पीछे अच्छी मेहनत करी तो और भी अच्छी बात है। पर आज मैं बात करने वाला हूँ, देखो आज के वीडियो में मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि आप ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ लो, ये आप खुद समझदार हो, आप तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हो, घर चलाने के लिए, खुद का लिविंग स्टैंडर्ड अप करने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको पता है और यूट्यूब पे से बतेरे वीडियो पड़े हैं। फिर भी मैं मेरे ओपिनियन से बताऊंगा, वो चीज़ें भी अपन बात करेंगे। पर मैं आज बात करने वाला हूँ उस डर की जो इतना पढ़ने के बावजूद, जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। और मैं यहाँ पे हवा में मोटिवेशन नहीं देता इस चैनल पे, इस परिवार में। मैं एक एवरेज स्टूडेंट को ध्यान में रख के, अपने आप को उसकी जगह रख के, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिनको आप इजीली फॉलो कर सको, इजीली उनको समझ सको और उन्हें समझकर अपने रिजल्ट को चेंज कर सको, जीत सको, ना कि व्यूज़ के लिए या उन चीज़ों के लिए। तो सुनो, अब अभी जो टाइम बचा है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के ओटीआर का लगा हुआ है, फॉर्म का लगा हुआ है, पद कितने बढ़ेंगे, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रखें। फलाने ने वो चीज़ चालू कर दी, वो वहाँ जा रहा है, उसने वो पढ़ लिया। नहीं यार, फिर से मैं कह रहा हूँ, लास्ट टाइम के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हैं और खुद पे कंट्रोल कर रखें आप, मैं कह रहा हूँ पेपर देखने, आप जो पढ़ाई कर रहे हो सफिशिएंट है। थोड़ा सा अपने को क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है, और भरोसा कीजिए, मैं कह रहा हूँ मेरे पे नहीं तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, आप कर लोगे यार। अभी तक 90 दिन है, जो गलतियां हैं सब की बात करेंगे और उनको अपन रिकवर करेंगे, उनको जो जो हो चुका है। तो अभी जो टाइम बचा है, थोड़ा सा मैं पहले आपको फॉर्म वगैरह की टेंशन है उसका बता देता हूँ। देखो आपके जो फॉर्म लगने वाले हैं इसके, वो 7 जनवरी से लेके 20 जनवरी इसी महीने में फाइनल हो जाएंगे और या तक स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, फॉर्म के लिए अपने को ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर रखा है, एसएसओ आईडी जिनकी बनी हुई है, उनको सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट्स अपग्रेड करने हैं जो भी 1 साल से पुराने थे वो। और जिन्होंने नहीं कर रखा तो एसएसओ आईडी क्रिएशन पे जाके गूगल पे आप एसएसओ बनाइए और ई मित्र वाले के पास जाके, ओटीआर में कुछ नहीं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे, आपकी लाइव फोटो होती है, हस्ताक्षर होते हैं और मामला फिनिश। जैसे ही फॉर्म भरने आएंगे, अपन कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से रिक्वायरमेंट पोर्टल में जाके, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये तो हो गई चीज़ यहाँ की ख़त्म। इसके बाद में अब आपके चल रही है दूसरी चीज़ की पोस्ट। तो अभी के लिए कोई कितनी बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, ट्वीट भी आ रहा है, बढ़ जाए तो अपने लिए प्लस पॉइंट है। पर अभी के लिए अपन जितनी थी उतनी ही मान के चलते हैं, ठीक है, जितनी थी उतनी ही मान के चलते हैं। और पेपर की अगर मैं आपको डेट बताऊं तो अप्रैल का 2nd वीक बता रहे हैं, ठीक है, अप्रैल का 1st वीक और 2nd वीक अपन मानते हैं। अभी जनवरी का 1st वीक खत्म हो गया, तो जनवरी का 2nd वीक से अगर अपन देखें बेटा, तो आपके पास टाइम बच रहा है पूरे 90 दिन। सीधा सा अगर मैं बात करूं, 90 दिन है और 3 सब्जेक्ट है। अगर मैं कह रहा हूं इस समय भी आप शांति से पेपर देखो ना, तो आप बिल्कुल भी डरो नहीं, हंसो कि यार ये तो पूरा आता है। वहां जाके भी वो 2 घंटे भी, क्योंकि लास्ट का जो गेम बचा है ना, वो सारा यहाँ का बचा है। पढ़ सब रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी कम पढ़ने वाला, रेगुलर पढ़ने वाला। देखो, स्ट्रेटजीज बनाने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेबस को बार बार देखने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ने से। रोजाना पढ़ने का जो डिसीजन अपन लेते हैं, उससे अंदर से जो मोटिवेशन आता है, उससे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, अंदर से जो सेटिस्फिकेशन मिलता है किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद, उनसे। और वैसे भी बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है अब की बार जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रिकॉल क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बिल्कुल 0 चांसेस हैं। जो आपके 1 लाइनर या छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके भी 0 चांसेस है। जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे कॉन्सेप्ट बेसिस।
अब ये जो टाइम बचा उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है, पढ़ा हुआ भूल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हो, या इर्द गिर्द की बातें सुन के डीमोटिवेट हो रहे हो, किसी से अपनी तुलना कर रहे हो, माइंडली खुद को प्रेशराइज कर रहे हो, घर वालों का प्रेशर है, इन सब चीज़ों का अभी एक ही उपाय है, अपनी एक प्रेशर फ्री, बिल्कुल भी दबाव मुक्त, जिसको अपन कह सकते हैं, एक अच्छा छोटा कर लो चाहे, पर अच्छा एक स्टडी प्लान करो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। नई चीज़ें अब नहीं पढ़नी है, नए नए किताबें, नए नए नोट्स, नए नए वो चीज़ें वो अब नहीं पढ़नी है। जो पढ़ते आ रहे हो वही पढ़नी है। जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको एक बार रिवाइज करके, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो वीक टॉपिक्स हैं, आपको लगता है इनमें नहीं हो पाएगा, उनको आप टाइम दीजिए, 90 दिन है, उनको 2-2 3-3 बार पढ़िए और उनसे अपने आप मन से क्वेश्चंस बनाइए, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए आप, क्योंकि वो जो आप पेपर में बैठोगे 2 घंटे बहुत मैटर करते हैं। पूरा गेम लास्ट टाइम पे माइंड सेट का रहता है। तैयारी तो चाहिए ही, आजकल जो एग्जाम जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो पूरे आपके कॉन्सेप्ट बेस आएंगे और उसी बच्चे के क्लियर होंगे जो सही में पढ़ा है, और पढ़ा भी ऐसे नहीं आज इस किताब का पन्ना पलट दिया, आज उसका पलट, एक एक चीज पढ़ी है, समझें। एक क्वेश्चन तब सोल्व कर पाओगे जब पूरे चैप्टर की आप रूट्स तक गए हो, जड़ों तक गए हो। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी अकेला महसूस हो रहा है, ये चीज़ें कॉमन है, आपके साथ नहीं हो रही है, ये मेरे साथ भी होती है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने फॉर्म लगे ना, 1.5-2 लाख जितने भी फॉर्म लगेंगे ना, एवरी स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी ना, भाई मैं सत्य बता रहा हूँ, जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी ना, वो भी यही सेम चीज़ें फील कर रहा है इस टाइम। तो ये कॉमन है, ये कोई ऐसे नहीं है, कॉमन चीज़ है। इनसे डील कैसे करना है, इनसे जिसने डील कर ली 60% चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई सब कर रहे हैं, तो एक भीड़ से वो अलग हो जाता है। और इनसे डील करने का एक ही रास्ता है, इर्द गिर्द की चीज़ों को छोड़ो, सोशल मीडिया पे कम से कम रहो, लोगों पे ध्यान कम से कम दो, शांत रहो, और एक ऐसा दिनचर्या सेट करो अपनी कि तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी प्रेशराइज। ये पेन है, इसको अगर मैं दबाव दूंगा, प्रेशराइज करूंगा, तो ये टूट जाएगा, और फिर आप तो यार इंसान हो और पढ़ाई कर रहे हो निखरने के लिए। मेरे को पता है इतनी सारी पीडीएफ है, रिसेंटली भर्तियों का रिजल्ट, सबका नंबर आ रहा है, रिजल्ट वीडियो से मोबाइल भरा पड़ा है, और सोचते हो कि यार मेरा कब होएगा। और सबसे बड़ा डर, होएगा भी नहीं होएगा, नहीं होएगा तो क्या करूँगा। भाई वो सब बाद की चीज़ें हैं, वो सब बाद की चीज़ें हैं। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, अगर आप तनाव को नहीं संभाल सकते ना, इतने से स्ट्रेस को, इतने से दबाव को, इतने से तनाव को आप हैंडल नहीं कर सकते ना, तो कल को अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई, बहुत ज़्यादा आप खुश हो गए, आप उसको भी नहीं संभाल पाओगे। इसलिए थोड़ा सा कूल डाउन रहो, आराम से शांत रहना है, लंबी सांस लेनी है और सोचना है बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं कह रहा हूँ यार बहुत अच्छा चल रहा है, हम आपके साथ हैं। ऐसा कुछ आपको लग रहा है, हमारे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए। भाई मैं कह रहा हूँ 24/7 मैं साथ हूँ। अगर एक ऐसा इंसान जो सिर्फ दृढ़ निश्चय, भरोसे, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, इनकी वजह से अगर हार रहा है तो वो नहीं हारना चाहिए। सिर्फ इन चीज़ों की, इसकी वजह से उसके एफर्ट्स, उसकी मेहनत, उसका समय, उसके त्याग, उसके सैक्रिफाइस, वो नहीं डूबने चाहिए, और नहीं डूबेंगे। मैं कह रहा हूँ सबके साथ यही हो रहा है। अब सबके साथ ये हो रहा है तो जीतेगा कौन? जीतेगा वही जो इस टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होएगा, शांति से रहेगा, वो जीतेगा। अभी बात करते हैं 90 दिन की। अगर तो 90 दिन में मैं आपको बताऊं, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। मोबाइल के अंदर इतने सारी चीज़ें आप देखते रहते हो सारा दिन, और फलाने ने वो कर दिया, वो कर दिया, वो चीज़ें नहीं देखनी अपने को अपने आप का देखना। जो वीक टॉपिक है उनको अपने को 2-2 बार, 3-3 बार पढ़ना है। उनसे पढ़ के जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करने हैं। और अब नए नोट्स, शॉर्ट नोट्स, इन पे मत पढ़ो। आप जिस किताब में पढ़ रहे हो उसका क्या करोगे? सपोज दैट मेरे पास ये किताब है, सुपरवाइजर में मेरा हुआ या नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा इसका? है जिंदगी भर तैयारियां थोड़ी करूंगा। आप शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, इसी में आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसी पे आप पेंसिल से गोला कर लो, मार्क कर लो, हाइलाइटर ले आओ। जो आपके मन में आ रहा है वो, किसी की देखा देख नहीं, जो आपके मन में आ रहा है वही पूछेगा। निश्चिंत रहो, जीत तय है आपकी, कोई भी नहीं रोक सकता आपकी जीत को, आपकी जीत तय है। बस आप मुस्कुरा के आराम से पढ़ो, पैनिक नहीं होना है। और 90 दिन काफ़ी होते हैं, बहुत होते हैं 90 दिन। और मैं कह रहा हूँ अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हो ना एंड तक, तो हकीकत में कहीं ना कहीं आप जीतने की इच्छा में हो, अंदर से हार नहीं मान रहे। मन चाहे आपको वो कर रहा है पर आप अंदर से हार नहीं मान रहे, और बिल्कुल भी नहीं माननी है। हम आपके साथ हैं, सबके साथ ऐसा होता है। थोड़ा सा शांति से रहना है, मुस्कुरा के सबको सही जवाब देना है, और टाइम आएगा, रिजल्ट आपका भी आएगा, PDF में नाम भी आएगा, और सब चीज़ें सही भी हो जाएगी एक दिन, पर थोड़ा सा समय लगता है।
और समय खुद को तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। और अगर आप चाहते हो इन 90 दिन का मैं एक स्ट्रेस फ्री, बिल्कुल जो एक एवरेज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा बहुत हाई लेवल, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, एक मध्यम स्टूडेंट है, जो साथ में घर का भी देखता है और चीज़ें भी देख रहा है, वो इन 90 दिन में कैसे अपनी लाइफ चेंज कर सकता है, किन सब्जेक्ट्स को, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा वो थोड़ा सा फोकस कर सकता है। मैं दबाव नहीं कहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस लेना, हल्का सा फोकस कैसे कर सकता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स में 90 डेज लिख देना। और मैं कह रहा हूँ 90 डेज सफिशिएंट होते हैं यार, 90 दिन काफ़ी होते हैं। एक बार दोबारा से आप आराम से एक दो बार छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं उनको रिवाइज करके साइड कर दिए, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको देख लिया। पूरे क्लासेस दोबारा नहीं देखनी, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो टॉपिक वीक है उसी का देखो और उस पर 50 चीज़ें पढ़िए। 50 चीज़ें नहीं देखनी, जो चीज़ आपको समझ में आ रही है वो चीज़ देखनी है और उसमें संतुष्टि करनी है। सबसे बड़ी बात है संतुष्टि करनी, कि मैंने ये पढ़ा इसी में से आएगा। पढ़ने के लिए बीज का टॉपिक इतना बड़ा है, उसमें आप पढ़ते जाओ ना। सीड्स साइंस से लोग बाग सीड टेक्नोलॉजी से मास्टर्स करते हैं, एक एक किताब मिल जाएगी बीज के, टैगमीना पेर इन पे। पर क्या मतलब है, अपना जो लेवल है, अपना जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट्स और पुराने पेपर्स आप देख सकते हो जो अभी रिसेंट हुए हैं, वो पुराने नहीं देखने 2018 वो नहीं, अभी जो रिसेंट जो और कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियां हुई हैं उनके आप पेपर्स देखो, उनको सोल्व करो, आप खुद पढ़ो और एक कागज़ लो। अगर आपको लिखना है ना तो एक कागज़ लो सफ़ेद बिल्कुल, उसमें आप लिखो, आपके वीक पॉइंट्स लिखो, उसमें आपकी कमियां लिखो, उसमें आपके वीक पॉइंट्स लिखो और उन पे काम करो। 90 दिन में रोजाना के 2 पॉइंट्स पे काम करो। अगर आपको जीके में ये टॉपिक कमज़ोर लग रहा है उस पर 2 दिन दो, 3 दिन दो। आपको एग्रीकल्चर में, एनिमल में ये चीज़ नस्लें याद नहीं हो रही, ट्रिक बना लो, वो नहीं हो रहा तो वीक पॉइंट्स लिखो सिर्फ। अब शॉर्ट नोट्स, अब अलग अलग चीज़ें ये चूज़ मत करो। और मैं कह रहा हूँ यार आप जीत जाओगे, बस इस स्टेज पे पैनिक मत हो, इस जगह हारना मत। अब जो खेल बचा है वो 90 दिन में इसका और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी का बचा है, तो मैं आपके साथ हूँ, साथ दूंगा। ये बातें हर कोई नहीं कर रहा, सब आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, जरूरी है भी नहीं भी है बच्चे को। अब इस टाइम बच्चा खुद इतना प्रेशराइज है और फार्मर्स लव शुरू से एक थीम पे काम कर रहा है। हम बच्चे को कन्फ्यूजन्स नहीं देते, हम कॉन्फिडेंस देने पे भरोसा रखते हैं। हम बच्चे को कन्फ्यूजन्स नहीं देते हैं, कॉन्फिडेंस देने पे भरोसा रखते हैं। और ये परिवार आपके साथ था, है और रहेगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, सही से तैयारी करनी है और मुझे पता आप कर लोगे। शांत रहें, नई चीज़ें नहीं पढ़ें और 90 दिन का सही से एक स्ट्रेस फ्री अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर देना और वीडियो के कमेंट्स में ये ज़रूर लिखना कि हाँ जीत जाएंगे। और मुझे पता है जीतोगे, पूरा भरोसा है। अपनी मेहनत पे, अपने गुरुजनों पे, अपने पढ़ाई पे, अपने कंटेंट पे, अपने एफर्ट्स पे, अपने त्याग पे भरोसा रखो यार। आप किस पे भरोसा कर रहे हो? सिर्फ अपने आप पे भरोसा करो और एक पॉजिटिविटी के साथ लाइब्रेरी में, घर पे, जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, एक अपना कोना लो, शांति से उसमें पढ़ो। रील स्क्रॉल थोड़ी कम करो। वो क्या है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि आप करते रहते हो स्क्रॉल, तब तक तो मज़ा आता है, जैसे ही उसको साइड में रख के किताब पकड़ते हो डर लगता है, मन नहीं लग रहा, आज मूड ऑफ है, आज नहीं पढ़ूंगा, कल से करूंगा। इन चीज़ों को तो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि इनका टाइम ही नहीं बचा। 90 दिन बचे, 90 दिन करो या मरो। एक साइड तो 90 दिन और आपकी ज़िंदगी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे पढ़ लो, पर 90 दिन में वो अननेसेसरी चीज़ें मत करो जो आपको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य से पीछे कर रही है। और मैं कह रहा हूँ आप जीत जाओगे। अब चीज़ें हैं ना वो दिमाग की, सोच की, सकारात्मकता की रहने वाली है। तो रिजल्ट सब पूछते हैं रिजल्ट, तो उनको अब की बार जवाब देना और बहुत अच्छा जवाब देना और शांति से जवाब देना है, ठीक है? तो मेरे सारे भाइयों को और बहनों को बेस्ट ऑफ लक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो, ऐसे ही लगे रहो। बीच में कभी अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, सबकी, मेरे भी आते हैं, बिजनेसमैन की में भी आते हैं, जो एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं उनके भी आते हैं, जो हाउसवाइफ है या कोई किसान है उसकी लाइफ में भी अप डाउन्स आते हैं। इस सर्दी को देख के, इस ठंड को देख के, पर वो फसल को उखाड़ नहीं देता है, हार नहीं जाता है। और अपन तो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं यार, अपन तो उस ज़मीन से आए हैं, अपने को तो हारने का कोई हक ही नहीं है। अपन तो हार हार के ही सीख के आए। तो थोड़ा मोटिवेट रहो, अच्छे से रहो, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच एंड सारे भाइयों को लव यू है और बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का कमेंट्स कर देना। 90 डेज में एक बहुत ही प्यारी स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आऊँगा, स्ट्रेटजी जिसमें आप स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आप भी ऐसा कुछ फील कर रहे हो तो अब मत करो यार। अब तैयारी अपनी जीत की है, ना कि सोचने की, डिप्रेशन की नहीं। अब तैयारी जीत की और जीत जाओगे। पोस्टें बढ़ती है बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो भी जीतना है अपने को। अपने को चाहिए क्या? एक पोस्ट चाहिए। मैं कह रहा हूँ, आप कहोगे भैया इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। सपोज आसान नहीं है,
कंपटीशन है पर इम्पॉसिबल भी नहीं है, मैच्योर बनो थोड़ा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक।